और हम सेकंड रिएक्शन के अंदर, जैसे हमने पिछली रिएक्शन में बात की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, टॉपिक वाज फ्रॉम क्लास 10th केमिस्ट्री, और इसकी जो मेन ब्रांच है वो है साइंस। साइंस की ब्रांच है केमिस्ट्री, उसी के अंदर हमने बात की थी। ठीक है, तो हम कुछ टॉपिक हैं जो ऑलरेडी समझ चुके हैं, अब उससे आगे हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। हमने पहले बात की थी चेंजेस के बारे में, और चेंजेस में हमने दो चीज़ें देखी थी। एक तो हमने बात की थी फिजिकल चेंज कैसा होता है, और दूसरी बात की थी हमने केमिकल चेंज कैसा होता है। फिर इसके बाद हम आए थे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर अगर हम बात करें, तो टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर हम अभी तक जो बात कर चुके हैं वो हम बात कर चुके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। ठीक, तो हमारा ये सारा टॉपिक तो कंप्लीट ही हो गया है। लेकिन अब हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन के बाद जो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, कॉम्बिनेशन का अपोजिट होता है, जिसकी हम बात करने वाले हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमारा आपका टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ऑलराइट, तो अब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात करेंगे। ऑलराइट, चलो ठीक है, यहीं से हम शुरू करते हैं अपने डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को। लेट मी चेंज द पेन फर्स्ट एंड देन वी फर्दर मूव। जब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो इसमें बोला जाता है कि देखिए, व्हेन वन रिएक्टेंट्स breaks into more than one product by the effect of energy used is called decomposition reaction। तो इसी तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ गई हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बेसिकली ये हम एक जनरल सी डेफिनेशन यूज कर लेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक जर्नल रिप्रेजेंटेशन की। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन में हमको क्या करना है? जनरल रिप्रेजेंटेशन। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ए रिएक्टेंट था, जब आप इसको हीट अप करते हो ना, लेट्स से हम इसको कुछ इस तरीके से दिखाएंगे कि अगर तुम इस ए को लेते हो और इसको हीट अप करते हो, ठीक, तो ये देगा आपको बी प्लस सी, यानी कि यहाँ पर ब्रेक होने के बाद जो आपका रिएक्टेंट है वो ब्रेक होने के बाद एक से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है, यानी कि आपको दो प्रोडक्ट देता है, या ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सच रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक, और जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं ये जनरली जो होती हैं वो एंडोथर्मिक होती हैं। क्या सी होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन। डीकम्पोजिशन एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं, यानी कि लिटरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है जो तुम्हारे लिए सोचने की, कि जब भी हम डीकम्पोजिशन कराएंगे तो कोई ना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो होगा वही डिसाइड करेगा कि भाई एनर्जी कैसी हो रही है। अब वो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकते हैं, यहाँ पे हम ये बात कर लेते हैं। तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकते हैं हीट, या फिर हो सकता है लाइट, या फिर हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, जनरली हम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स इसको इतने पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, कंपोजिशन रिएक्शंस on the basis of
source of energy used for decomposition। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन के लिए हम कौन कौन से सोर्स यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर लेंगे कि भाई यहाँ पर रिएक्शन कैसी कैसी होने वाली है। ऑलराइट, चलो अब सोर्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पर हम रिएक्शन को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। ठीक है, वो 3 पार्ट कौन कौन से पहले उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो एनर्जी सोर्स होगा इसके अंदर, जो हमारा सबसे ज़्यादा मेन एनर्जी सोर्स हम इसको कंसिडर करते हैं, और वो है हमारा लेट्स से थर्मल। थर्मल मतलब हीट, जिसमें हम यूज़ करते हैं हीट को। अगला आता है हमारा जिसको हम बोलते हैं लाइट। तो लाइट के लिए हम एक वर्ड यूज़ करेंगे लाइट एनर्जी, या फिर इसको बोलते हैं हम रेडिएशन। एंड अगला आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। अब जो थर्मल होता है इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन। ठीक, और जो डिकम्पोजिशन टेक प्लेस करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसको बोलते हैं हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, और जो लास्ट होता है हमारा उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन। तो कुल मिला के अभी तक हमने जितना भी देखा उसके अंदर हमको 3 टाइप मिल गए। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी वी कैन डिवाइड देम इनटू 3 पार्ट्स। कि इफ वी आर यूजिंग द हीट देन वी कॉल इट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर वी आर यूजिंग लाइट देन या रेडिएशन तो वी कैन कॉल दैट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इफ वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी देन दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रोलाइटिक भी बोल सकते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे जो हमको चाहिए होगा। ठीक, बस तुमको एक बेसिक चीज़ जो याद रखनी है यहाँ पर, वो याद यही रखनी है कि यहाँ पर जो भी वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, ठीक, जो भी वर्ड आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पर, उसके पीछे आपको एक वर्ड ऐड करना है, और वो वर्ड है यही कि जो भी एनर्जी का सोर्स है उसी का नाम हम यहाँ पर लेंगे। ऑलराइट, तो हमने देख लिया कि लेट्स से कि अगर बात चल रही है तुम्हारी किसकी, लाइट की बात चल रही है तो लाइट की बात चलेगी, और अगर हम यहीं पे बात करेंगे लेट्स से कि अगर हीट की बात चलेगी तो हीट की बात करेंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। लेट्स से अब हम इसका अपना जो हमने पहला टाइप बनाया है, ये दूसरा टाइप है और ये तीसरा टाइप है। तो हम यहाँ पे लेट्स से टॉक अबाउट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, तो ये आ गया हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन के केस में तुमको जो खास चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इन थर्मल डिकम्पोजिशन जो डिकम्पोजिशन विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ओनली। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी जो यूज़ होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी या एनर्जी सोर्स जो होगा वो होगा यहाँ पर हीट। यानी किसी की भी डिकम्पोजिशन को हम करवाएंगे बाय हीटिंग। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। क्या करना है कि जैसे सपोज करें आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर आप इसको हीट करते हो तो हीट करने के लिए सिंबल लगाते हैं डेल्टा, ये इट इज़ अ सिंबल ऑफ हीट। ठीक, तो इट ब्रेक्स इनटू CO और CO2। ठीक है, तो ये यहाँ पे सॉलिड था, ये भी सॉलिड होता है बट इट इज़ गैस। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, और ये रिएक्शन कैसी है हमारी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली हम अगली रिएक्शन करवाते हैं जो रिएक्शन है हीटिंग ऑफ
लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कुछ ऐसा कि ये है तुम्हारे पास PbNO2 का होल डिवाइस। ठीक है, जब आप इसको हीट करोगे तो ये देगा आपका PbO, साथ में देता है ये NO2 और साथ में देता है ये O2। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना होता है और यहाँ पे लगाना होता है 4 और यहाँ पे लगाना है 2। ठीक, तो ये जो चीज़ है ये है यहाँ पर सॉलिड, जो कैसी होती है, वाइट इन कलर होती है। ये जो आया है ये है गैस, जो एक ब्राउन कलर की गैस है। ऑक्सीजन एक कलरलेस गैस है। ठीक है, और ये बनता है PbO, एक पाउडर है। ठीक है, PbO, तो ये होगा सॉलिड, ये होगा गैस और ये भी होगा गैस। ठीक, ये आ गया सॉलिड। इस तरीके से क्या करेंगे हम, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके दिखा देंगे। ठीक, तो हमारा पहला एग्जाम्पल ये था, ये एग्जाम्पल दूसरा है और ये एग्जाम्पल है तीसरा। अगला है हमारा हीटिंग ऑफ, हीटिंग ऑफ आयरन सेकेंड सल्फेट क्रिस्टल। ठीक, ये अब होता क्या है कि आयरन सेकेंड सल्फेट जो होते हैं FeSO4, ठीक, ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, ग्रीन, पेल ग्रीन बोलते हैं वैसे तो, पेल ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक, नाम होता है इसका ग्रीन विट्रोल। ठीक, अब जब इसको हीट किया जाता है ना, तो ये हीट होने के बाद क्या देता है, ये देता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दूँ, ये सेट हो जाएगा। फिर ये क्या होती है, ये दोनों गैसेस होती हैं ऑक्साइड ऑफ सल्फर। ठीक, पॉइजनस गैसेस है ये, और इनकी स्मेल होती है एकदम पंजेंट स्मेल। ठीक है, ये बन जाता है ब्राउन कलर का, ब्राउन पाउडर। ठीक है, तो ये होता है सॉलिड, ये गैस है, ये भी गैस है और ये सॉलिड है। ठीक है, इस तरीके से ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, कंप्लीट हो जाएगी इस केस में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर रिएक्शन जो होती है इसकी, KClO3। इसको बोलते हैं हम पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड, व्हेन यू हीट देम इट ब्रेक्स इनटू KCl और साथ में निकालती है O2। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 टाइम और ये आ जाएगा 3 टाइम, यानी कि ये होती है तुम्हारी गैस और ये है तुम्हारा सॉलिड KCl। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन भी एक डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, जो यहाँ पे बेसिक सोर्स होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है, ठीक, जो एनर्जी सोर्स है जो हम डीकम्पोजिशन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो सोर्स जो होगा वो होगा यहाँ पर क्लियरली सनलाइट, या फिर इसको बोलेंगे सन रेडिएशन। और इसको दिखाते हैं कुछ ऐसे HNU से। ठीक है, क्या है, सिंबल है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि या तो सनलाइट लिखा होगा या फिर हम इसको इस सिंबल से दिखा देंगे, या फिर सिर्फ रेडिएशन लिखा होगा। तो इस चीज़ को तुम्हें यहाँ पे क्लियरली याद रखना है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है ये, लेस से आपके पास AgCl है, ये वाइट पाउडर होता है। ठीक है, अगर इस पाउडर को तुम हीट कर दो, ठीक, तो हीट करने पे क्या करेगा, ये देगा तुमको Ag, यानी कि जो वाइट पाउडर था वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रे में और ये गैस क्लोरीन निकल जाएगी। ठीक, दूसरी रिएक्शन होती है जो फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा यूज होती है, वो होता है 2AgBr।
ये होता है पेल येलो पाउडर। ठीक, अगर इसको हीट करते हैं तो ये देता है फिर से 2Ag, यानी कि ग्रे कलर की मेटल, जिसको बोलेंगे ग्रे सिल्वर, और साथ में निकल जाएगा Br2। ये गैस है और ये सॉलिड है, और ये भी क्या है, सॉलिड है। सिमिलरली ये भी क्या थी, सॉलिड थी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास दो रिएक्शंस होती हैं जो फोटोलाइटिक के अंदर नॉर्मली यूज़ करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपना लास्ट, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, it is the one of the important reaction that right now we need to deal with। ठीक, तो इसके अंदर क्या करना है हमको, वो हम अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम अभी इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या है, क्यों है और किस तरीके से काम करती है। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। इसमें जो एनर्जी सोर्स का यूज होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी सोर्स होता है वो होती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जिस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं वो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ करेंगे फॉर द डिकम्पोजिशन। बेसिकली इसमें होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर H2O। अगर आप H2O को लें और इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं, तो यहाँ पर बन के आएगी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक, बैलेंस करेंगे आप तो यहाँ पे बन के आएगा ये 2 टाइम गैस, और ये भी गैस हो गई। अब इसमें क्वेश्चन जो अराइज होता है वो नॉर्मली ये होता है कि जैसे सपोज करें, हम अगर अभी बात कर लें कि लेट्स से तुमने यहाँ पर ले रखा है एक कंटेनर, इसको थोड़ा सीधा कंटेनर बना देते हैं वरना बहुत बेकार लग रहा है ये भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये एक कंटेनर है और इसमें क्या है, हमने एक साइड से डिप कर रखा है इस एनोड को। ठीक है, नो वे, ठीक है, एक ये दूसरा एनोड है। और इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी से। तो ये हमारी पॉजिटिव टर्मिनल हो गई, ये हमारी निगेटिव, ये फिर से पॉजिटिव, और ये निगेटिव टर्मिनल। तो स्मॉल वाली जो होती है पॉजिटिव होती है और लार्जर वाली जो होती है निगेटिव होती है। अब ये टर्मिनल जो होगी पॉजिटिव साइड होगी और ये वाली निगेटिव साइड होगी। जो तुम्हारे इस साइड में होता है यानी कि लेफ्ट हैंड की साइड में होता है उसको हम जनरली बोलते हैं एनोड। तो एनोड है हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक, ये जो साइड है इसको बोलते हैं हम कैथोड। ठीक, तो यहाँ पे कैथोड होगा। कैथोड जो होता है वो होता है हमारा निगेटिवली चार्ज। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और इसमें भर के रखते हैं हम वाटर। ठीक है, और यहाँ से ये रहता है बंद। ठीक है, तो एक टर्मिनल ये खुली होगी, यहाँ से ये पूरा का पूरा बंद होगा, और एक टर्मिनल यहाँ पे खुली होगी और ये पूरा का पूरा बंद होगा। ठीक है, यहाँ पर ये इतना लॉक रहता है। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे परमेबल मेम्ब्रेन लगा के रखते हैं जिससे वाटर का फ्लो मेंटेन रहे। ठीक है, अब होता क्या है, इस सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, होगा क्या
कि जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी तो इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें ऐड करके रखते हैं, यानी कि इसमें क्लियरली भरा रहता है वाटर, और उसमें थोड़ी सी अमाउंट डाल देते हैं H2SO4 की, जिससे कि ये क्या हो जाए, एसिडिक हो जाए। अब एसिडिक होने की वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं H पॉजिटिव और OH निगेटिव। जो तुम्हारे OH निगेटिव होते हैं ये जाते हैं ट्रैवल करके पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, और ये ब्रेक होते हैं किसमें, ऑक्सीजन में, O2 में। वही O2 गैस यहाँ से निकलती है, ठीक। और जो तुम्हारी हाइड्रोजन है वो जाती है इसकी तरफ, जिससे ये प्रोड्यूस करता है H2, और यही H2 यहाँ से निकलता है बाहर। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है जनरली कि भाई हाइड्रोजन गैस कहाँ रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन होती है एट कैथोड और ऑक्सीजन होती है एट एनोड, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, जिसको पार्टिकुलरली तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रिलीज हो रही है, कौन सी रिएक्शन किस तरीके से काम कर रही है। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। अब हम बात करते हैं अगली रिएक्शन की। ये कैथोड एनोड के बाद अगली आती है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। वो भी कैसा है, मोल्टन। तो यहाँ पे NaCl लेंगे हम, जो मेल्ट है यानी कि लिक्विड स्टेट में है, और इसका करवाएंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका करवाएंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे बन के आती है सोडियम मेटल, और साथ में निकलती है क्लोरीन गैस। हमेशा की तरह क्लोरीन गैस निकलती है हमेशा ही एनोड पर, और सोडियम जाता है हमेशा कैथोड पर, ठीक है। तो याद रखना ये एट कैथोड होता है और ये एट एनोड होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है तुमको, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, ठीक। कि कौन सी चीज़ कहाँ पर जा रही है ये भी तुमको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ऑल राइट, एट, ठीक। ऐसे ही आप करवा सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Al2O3। जब Al2O3 का करते हैं तो यहाँ पर भी बन के आने वाले प्रोडक्ट जो होंगे एल्यूमिनियम होगा, और 3 टाइम O2 होगा, ये 2 टाइम होता है तो 4 टाइम ये आ जाएगा। ये होता है हमेशा की तरह, जहाँ पर हमारा जाएगा एनोड पर और ये जाएगा कैथोड पर। इस प्रोसेस के थ्रू जो भी मेटल मिलती है वो बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में होती है, और इसको आसानी से हम फर्दर किसी भी प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। ये भी मोल्टन ही होगा, यानी कि लिक्विड स्टेट में होगा। ये यहाँ पर जो निकलता है ये सॉलिड होता है, और ये जो होता है गैस होता है। ये भी क्या है, गैस है, और ये जो है यहाँ पर ये हमारे पास सॉलिड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोसेस के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं। तो डीकम्पोजिशन, नॉर्मली जितनी भी डीकम्पोजिशन है ऑल आर सिंपली, हमने अभी डिस्कस किया था कि ये सब की सब क्या होती हैं, एक्सो एंडोथर्मिक होती हैं, एंडोथर्मिक थर्मिक रिएक्शंस, ठीक। सारे डीकम्पोजिशन, ऑल डीकम्पोजिशन एक्सेप्ट, ठीक, एक्सेप्ट डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल वेस्ट। वेजिटेबल वेस्ट का जो भी डीकम्पोजिशन होगा वो होगा तुम्हारा एक्सोथर्मिक, थर्मिक केमिकल रिएक्शन। ऑलराइट, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।